अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। समाज के सबसे आखिरी वर्ग के लोगों को जो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, उस मांग को लेकर के आज अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है। कई लोग और भी साथ में हैं और इस लड़ाई को लंबे समय से समाजसेवी हरपाल राणा द्वारा लड़ा जा रहा है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार धरने की जरूरत कहाँ पड़ी और ये धरना कब तक चले। देखिए, ये तीन हमारे चार विषय हैं आज के। एक है पिछले लगभग 10 वर्षों से 8-9 वर्षों से 11 लाख राशन कार्ड विचाराधीन हैं। दूसरे हैं बेसहारा बच्चे। बेसहारा बच्चे, भारत का संविधान का अध्याय 14 कहता है कि समानता का अधिकार होता है, चाहे वो कोरोना में किसी की मृत्यु हुई है माता पिता की या बगैर कोरोना में। कोरोना के बच्चों को सरकार मदद दे रही है जो सराहनीय है, लेकिन बगैर कोरोना में जो हुई है वो ना भारत सरकार देना चाह रही है ना दिल्ली सरकार। इसके अलावा जो दूसरा विषय है कि 48,000 विधवा महिलाओं की पेंशन रोकी है, वो बिल्कुल अन्याय है। उसकी जांच अगर करानी हो तो महिला बाल विकास विभाग की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनसे जांच कराकर उनकी की जा सकती है। उनमें से शायद कोई 1,000 ऐसी महिला हो जिनका पता बदल गया हो या जिनकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन बाकी 45,000 से अधिक वहीं पर रहती हैं। ये हर साल सरकार ऐसा करती है और इसमें भ्रष्टाचार होता है। इसके अलावा जो दूसरा एक विषय है, बूढ़े आदमियों की पेंशन। 3 साल से वृद्ध व्यक्तियों की पेंशन नहीं लगाई जा रही है, जो बुजुर्ग व्यक्तियों का अधिकार है, और वो 3 साल से आवेदन ही नहीं लिए जा रहे हैं, जिससे वृद्ध व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है। इस तरीके के कितने लोग आपके पास आए हुए हैं, और अगर ये लड़ाई लंबी चली तो क्या उसके लिए आप पूरा मन बना चुके हैं? अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है? नहीं, कोई अधिकारियों ने सब में लिख के दिया है। अधिकारी ऐसी झूठे लिख के दे रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन की हमारे पास वैकेंसी नहीं है। मतलब वो ये चाहते हैं कि जो आदमी जी रहे हैं ये मरेंगे, फिर वैकेंसी बनेंगी तो फिर बनेंगे। हमने पूछा वैकेंसी कितनी है तो उन्होंने बताया 5,30,000 वैकेंसी हैं और 4.5 लाख के आसपास हमारे पास आवेदन है, यानी 80,000 के आसपास अभी वैकेंसी खाली है। पहले झूठ बोल रहे थे वो, हमारे पास ये तथ्य हैं। उन्होंने झूठ बोला कि वैकेंसी नहीं है। हमने वैकेंसी पूछा तो उन्होंने सच्चाई सामने आ गई। तो ये अधिकारी हमेशा गोली देते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो विषय है विधवा महिलाओं की, वो भी कह रहे हैं कि ये घर पे नहीं रहती हैं। हमने कहा इनके नेट के ऊपर आप सारी चीज डालो कि किसी क्या परेशानी है, तो उन्होंने लिख के दिया कि ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, अधिकारी भ्रमित करते हैं और समाधान नहीं करते, परेशान करते हैं। ये केवल भ्रष्टाचार है या लापरवाही है, या जो पेंशन और अन्य योजनाओं के तहत पैसा दिया जाएगा उसको बचाने का एक तरीका है? क्या कह सकते हैं इसको? देखिए, ये सिर्फ ये लोगों को परेशान करने की बात है, और परेशान करके जो व्यक्ति परेशान होता है वो जब भी भ्रष्टाचार का होता है। भ्रष्टाचार पैसे वही देता है जो भ्रष्टाचार होता है। इसमें भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और ये हर साल की जाती हैं। और जो सरकार की योजना है, वो मैंने पूछा कि वृद्धावस्था पेंशन का बजट कितना है, तो बजट भी बहुत बढ़ रहा है। 19 में ये 19-20 में कम था, 20-21 में और ज्यादा हो गया, और 21-22 में तो और ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है बजट का। पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति और राजनीति है जिस कारण से ये नहीं बनाई जा रही। अच्छा, इस धरने को आप कहां तक लेके जाएंगे, और अगर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो क्या उसके लिए भी तैयार? बिल्कुल इस धरने को हम कोशिश करेंगे कि अंतिम परिणाम तक पहुंचाए। इसके बाद अगर इसमें अगर कहीं ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक इसका समाधान नहीं होगा हम इसको जारी रखेंगे। जब तक इनमें से एक समस्या का समाधान भी नहीं होता है, हम इस धरने को जारी रखेंगे। इसके अलावा हमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, तो वहां भी जाने के लिए हम तैयार हैं, मन बना चुके हैं। क्योंकि अब ऐसे बात नहीं बनने वाली है। लोग यहाँ आते हैं, परेशान होते हैं और उनको समाधान नहीं होता, तो इनसे व्यक्तियों के लिए हमें इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और अंतिम परिणाम भी कोशिश करेंगे लेने का। तो सीधे तौर पे मन बना चुके हैं हरपाल राणा कि अगर कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़े, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर आए थे अपनी समस्याओं को लेकर के। मैम, आप यहाँ पर आए हैं, कब से चक्कर काट रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? क्या हमारा राशन कार्ड न बनना, और क्या ना हम बहुत गरीब हैं, हमारे आदमी विकलांग हैं, और क्या ना किराए के मकान पे रह रहे हैं हम। बस। मैम, आपकी क्या समस्या है? आप किन चीजों को लेकर के आए थे? हमारी भी राशन कार्ड की समस्या 3 साल हो गए, पेंडिंग में बता रहे हैं। 3 साल अलग अलग समस्याओं को लेकर के यहाँ महिलाएं और बुजुर्ग आए हुए हैं जो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आते हैं। लगातार कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, हरपाल राणा की एक पूरी टीम है। आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि पूरे जो अनिश्चितकालीन धरना स्थल है उसको ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर बाकायदा जो कंप्यूटर है, नेट की सुविधा है, वो सब यहाँ लगाई गई है। जो लोग आएंगे उनका फॉर्म भरा जाएगा, और इस बीच बिल्कुल साथ में ही धरना लगातार जारी रहेगा। और इन्होंने साफ कर दिया कि जब तक
एक समस्या का भी समाधान बचा रहेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। और अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो उसके लिए भी यह पूरी टीम और खुद समाज सेवी हरपाल राणा तैयार हैं। हर्षित मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।